जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप वाकई इंसानों को समझते हैं? उनके हाव भाव, उनके इरादे, उनके झूठ और उनके सच। क्यों कुछ लोग आपका भरोसा जीत लेते हैं जबकि उनके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी होती है? क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं और कुछ लोग अचानक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं? किताबों की इस दुनिया में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ मन नहीं, मानव स्वभाव को भी पढ़ना सिखाती है। हम हर उस भावना की परत खोलेंगे जो हमें रोज दूसरों से जोड़ती है या तोड़ती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसान दिखावे के पीछे क्या छुपा रहा है, कैसे हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है और कैसे आप खुद को इतना जागरूक बना सकते हैं कि कोई भी आपको धोखा न दे सके। तो अगर आप लोगों की सोच, उनकी चाल और उनके इरादों को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो इंसानों की फितरत को समझ लेता है वही दुनिया पर राज करता है। फर्स्ट लॉ, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। जरा सोचिए, आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर बाद में अफसोस हुआ? कोई ऐसा कदम जो गुस्से, डर या जल्दबाजी में उठाया गया था? क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिसे सोच समझकर किया गया निर्णय मानते हैं वो शायद आपके अंदर छुपी कोई अनदेखी भावना की आवाज थी? हम सब अपने आप को तार्किक मानते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे फैसलों पर हमारी भावनाएं राज करती हैं। गहराई से देखें तो हम में से हर कोई किसी न किसी भावना का गुलाम है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, असुरक्षा या फिर झूठा गर्व। कल्पना कीजिए, एक बिजनेस मीटिंग में आप बैठे हैं। सामने वाला इंसान आपकी बातों को काटता जा रहा है। आपका चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन भीतर आग लग चुकी है। आप जानते हैं कि गुस्सा दिखाना सही नहीं होगा, फिर भी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आप एक ऐसा फैसला कर बैठते हैं जो उस गुस्से का बदला ले सके। यही तो है इमोशंस का जाल, जहां हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर असल में वो हमारी भावनाएं होती हैं जो पर्दे के पीछे से हमें नचा रही होती है। यही कारण है कि हर महान लीडर, हर सफल व्यक्ति सबसे पहले अपने इमोशंस का मास्टर बनता है, क्योंकि जो खुद पर काबू नहीं पा सकता वो दूसरों पर क्या असर डालेगा। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि रोना गलत है, डरना कमजोरी है और गुस्सा पाप है। हम सीखते ही नहीं कि इन भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें। हम उन्हें दबाते हैं, पर दबाई गई भावना ज्वालामुखी की तरह होती है, धीरे धीरे अंदर उबलती रहती है और फिर एक दिन फट पड़ती है। इस अध्याय की शुरुआत हमें वहां ले जाती है जहां हम अपनी ही परछाइयों से डरते हैं, जहां हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपते हैं, जहां हम हर हार की वजह कोई और मान लेते हैं। अब कल्पना कीजिए एक इंसान की जो हर मुश्किल में शांत रहता है, जिसे लोग उकसाने की कोशिश करते हैं पर वो हंसकर बात को मोड़ देता है, जो तब भी सही निर्णय लेता है जब हालात नफरत से भरे हों। वो इंसान कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस अपने इमोशंस का मालिक बन चुका है। ऐसा बनना कोई जादू नहीं, पर इसके लिए पहले अपने अंदर की परतें खोलनी होंगी। हर उस भावना को पहचानना होगा जो हमें कमजोर बनाती है। जब आपको गुस्सा आए, खुद से पूछिए, क्या इसका कारण वाकई सामने वाला है? जब आप डरे हों, पूछिए, क्या डर असली है या मेरे दिमाग का खेल है? जब आप किसी से नफरत करें, गहराई से जानिए, क्या ये नफरत असल में किसी अपने से मिली चोट है? हर बार जब हम इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं, हम अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। पर जब हम खुद को रोकते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम खुद को, अपनी किस्मत को बदलने की ताकत पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आप जितना अपने इमोशंस को जानेंगे, उतना ही आप दुनिया को जान पाएंगे, क्योंकि अंत में जिंदगी का असली मास्टर वही होता है जो अपने अंदर के तूफान को चुपचाप बैठकर सुन सकता है, बिना डरे, बिना भागे। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान दूसरों के तूफान को भी चुपचाप रोक सकता है। दूसरा कानून, स्व प्रेम को सहानुभूति में बदले, नरसिंहवाद का कानून। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वो सुन तो रहा है, लेकिन असल में वो खुद के बारे में ही सोच रहा है?
या फिर ऐसा कोई इंसान जो हर बात को अपनी कहानी में घुमा ले जाता है। आप दुख बांटने जाएं और वो आपको ही अपनी तकलीफों का पहाड़ सुना दे। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, ऑफिस में, परिवार में, रिश्तों में। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम सब में कहीं ना कहीं ये आदत छुपी होती है। बस कोई मान लेता है और कोई जिंदगी भर उस नकाब को ओढ़े रहता है। इंसान की सबसे पहली, सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खुद से प्यार करना, खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देना। और इसमें कुछ गलत नहीं है जब तक वो प्यार सिर्फ अपने अंदर ही न सिमट जाए। क्योंकि जब वो प्यार किसी और के दर्द को न समझे, जब वो सिर्फ अपनी कहानी को ही सच माने, तो वहीं से शुरू होता है वो खतरनाक जाल जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। अब जरा एक पल को रुकिए। कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसे बचपन में सराहना मिली, पर शर्तों के साथ, जिससे कहा गया तभी अच्छा हो जब तुम अव्वल आओगे, तुम्हारी अहमियत तुम्हारी उपलब्धियों में है। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी असल पहचान खोने लगता है। वो खुद को वैसा बनाता है जैसा दुनिया उसे देखना चाहती है। और हर बार जब वो अंदर से टूटता है, वो बाहर और मजबूत मुखौटा पहन लेता है। बड़े होकर वो इंसान लोगों से जुड़ता नहीं, उन्हें इस्तेमाल करता है। हर तारीफ उसे हवा देती है, हर आलोचना उसे आग। अब सोचिए, क्या ऐसे लोगों को बदलना मुमकिन है? हां, लेकिन केवल तब जब वो खुद के प्यार को दूसरों की भावना से जोड़ पाए, जब वो अपनी पीड़ा को दूसरों की तकलीफ समझने की खिड़की बना पाए। क्योंकि सच्चा बदलाव वहीं से आता है जहां आत्म प्रेम करुणा में बदलता है। जरा रुकिए, एक दिन आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो सकते हैं जहां कोई आपकी बात नहीं समझेगा, जहां आपको लगेगा कि पूरी दुनिया खुदगर्ज है। और तब अगर आपने एम्पैथी सीखी है तो आप जानेंगे कि दूसरों की चुप्पी के पीछे भी एक चीख छुपी होती है। आपके सामने बैठा इंसान जो कठोर लगता है, शायद वो भी अंदर से टूटा हुआ है। जो बात नहीं करता, शायद वो डरता है कि उसकी आवाज कोई सुनेगा ही नहीं। हर इंसान के पास एक कहानी है जो उसे बनाया है। अगर हम उन कहानियों को सुनना सीख जाएं, तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, बनेंगे। एम्पैथी कोई किताबों में सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। ये तब आती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं सब कुछ जानते हुए भी क्या किसी और को समझने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप किसी को सुनते हैं बिना उसकी बात काटे, जब आप किसी की आंखों में दर्द देख लेते हैं जिसे उसने कभी शब्दों में कहा ही नहीं, तब आप नार्सिसिज्म से दूर इंसानियत के असली रूप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यही वो क्षण होता है जब आप सिर्फ अच्छे नहीं बनते, बल्कि वो इंसान बन जाते हैं जिसे दुनिया सच में सुनना चाहती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं, बल्कि उस इंसानी स्पर्श की है जो बिना शब्दों के भी सब कह जाए। तो आइए खुद को जानिए, अपने अंदर के शोर को शांत कीजिए और फिर दूसरों की धड़कनों को सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को महसूस करना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच में महसूस कर पाते हैं। थर्ड लॉ, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखा और सोचा, क्या शानदार इंसान है ये, और फिर वक्त के साथ वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन गया? या फिर ऐसा हुआ हो कि कोई बेहद शांत, मीठा बोलने वाला शख्स अचानक झर उगलने लगे और आप समझ ही न पाए कि असली चेहरा क्या था और नकाब कौन सा? सच तो यह है, हर इंसान एक रोल निभा रहा है। हर कोई एक ऐसा चेहरा पहने घूम रहा है जो समाज ने उसे सिखाया है, जो रिश्तों ने उसे मजबूर किया है पहनने को, या जो उसके डर और लालच ने उसे उड़ा दिया है। और यही नकाब हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है, क्योंकि हम उस चेहरे पर भरोसा कर लेते हैं जो दिखाया जाता है, ना कि उस सच्चाई पर जो छुपाई जाती है। कल्पना कीजिए एक आदमी जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है, जो हर बात में हां कहता है, जो आपकी हर बात पर सहमति जताता है। वो वाकई आपका शुभचिंतक है या वो सिर्फ आपकी कमजोरी को समझ रहा है ताकि सही वक्त पर वार कर सके? दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान एक कलाकार। किसी को झूठ छुपाने के लिए अभिनय करना पड़ता है, तो किसी को खुद की सच्चाई से बचने के लिए। पर जो इंसान इन नकाबों को पढ़ना सीख जाता है, वो कभी किसी धोखे का शिकार नहीं बनता, क्योंकि उसे लोगों की नजरों से ज्यादा उनके इरादों को पढ़ना आता है।
अब सवाल उठता है, क्या हर मुस्कुराता चेहरा फरेब है? नहीं, लेकिन हर मुस्कान भरोसे के लायक भी नहीं होती। हर इंसान की आंखें उसकी भाषा से कहीं ज्यादा बोलती हैं। उनके शरीर की हर हरकत उनके इरादों का सुराग देती है। जब कोई बहुत ज्यादा सही बनने की कोशिश करता है तो वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। आपने नोट किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, इतने कि वो अपने विचार ही नहीं रखते। असल में वो डरते हैं कि अगर उन्होंने सच्चाई दिखाई तो लोग उन्हें छोड़ देंगे, और ऐसे में वो एक ऐसा किरदार गढ़ लेते हैं जो सबको पसंद आए। पर वो किरदार वक्त के साथ कमजोर पड़ता है, क्योंकि झूठ चाहे जितना भी सज्जा लो, एक दिन टूटता जरूर है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर किसी को चुपचाप देखता है। वो मुस्कुराता है, पर उसकी नजरें गहराई से भांप लेती हैं कि कौन क्या सोच रहा है। वो सामने वाले की चाल, आवाज, हाव भाव सब कुछ समझ लेता है। ऐसा इंसान दूसरों को नहीं बदलता, वो खुद को इतना सजग बना लेता है कि कोई उसे बदल न सके। और इस सजगता की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इंसानों को पढ़ना शुरू करते हैं, उनके कहे शब्दों से नहीं, बल्कि उनके छुपाए भावों से। आप तब पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कौन आपके साथ है और कौन बस अपने फायदे के लिए आपके पास है। ध्यान दीजिए, जो लोग सबसे ज्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर आपके सच से डरते हैं, और जो लोग कभी कभी आपकी सच्ची आलोचना कर देते हैं वो वही होते हैं जो आपको भीतर से जानते हैं। दुनिया में सच्चाई कम नहीं हुई है, पर उसे पहचानने वाले कम हो गए हैं। इसलिए अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, तो सीखिए लोगों के नकाब के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना, क्योंकि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उदासी भी देख सके, जो भीड़ में भी अकेले इंसान की चुप्पी को सुन सके, और जो दुनिया के रंगमंच पर सबसे पहले पर्दे के पीछे झांक सके। याद रखिए, जब आप देखना शुरू करते हैं तो लोग छुपना बंद कर देते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। चौथा कानून, लोगों के चरित्र की ताकत निर्धारित करना। कंपल्सिव बिहेवियर का कानून। आप किसी को सालों से जानते हैं, साथ उठना बैठना, काम करना, हंसना, रोना, सब कुछ किया है। आपको लगता है कि आप उसे पूरी तरह पहचानते हैं, लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा संकट आता है और वही इंसान एकदम बदल जाता है। जो भरोसेमंद लगता था वो पल में गायब हो जाता है, जो मजबूत दिखता था वो अचानक बिखर जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम वाकई लोगों को जानते हैं? कई बार हम चेहरे पहचान लेते हैं, आदतें समझ लेते हैं, पर एक चीज जो हम बार बार अनदेखी कर देते हैं वो है किसी इंसान का चरित्र, उसका असली स्वभाव। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो वो तब बन जाता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। हम अक्सर लोगों को उनकी बातों से आंकते हैं, जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो वादे करते हैं, पर जब उनके शब्दों की परतों को हटाओ तो उनके अंदर एक पैटर्न छुपा होता है, एक ऐसा व्यवहार जो बार बार दोहराया गया है। इसी पैटर्न को कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, यानी मजबूरी में दोहराई गई हरकतें। ऐसी आदतें जो इंसान बार बार करता है, चाहे वो जानता हो कि वो गलत है, चाहे उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार गुस्से में वही शब्द कहता है, या जो हर बहस में पीड़ित बनने का नाटक करता है, या जो हर रिश्ते में खुद को मासूम दिखाकर दूसरों को दोष देता है? ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते, ये हैं वो गहरी जड़ें जो उनके व्यक्तित्व में इतने गहरे ढंसी होती हैं कि वो चाहकर भी नहीं बदलते। और यही कारण है कि जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहें, चाहे वो दोस्ती हो, व्यापार हो या जीवन साथी, तो आपको उनकी नीयत नहीं, उनके चरित्र को पढ़ना होगा। उनके शब्दों से नहीं, उनके इतिहास से जानना होगा कि वो कौन है, कैसे वो संकटों का सामना करते हैं, कैसे वो आलोचना लेते हैं, कैसे वो दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपने खराब वक्त में सामने आता है। आप देखेंगे, कुछ लोग हर बार असफलता पर दूसरों को दोष देते हैं, कुछ लोग हमेशा पीड़ित बनने की कला में माहिर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं
जो हर हाल में शांत रहते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर मजबूती से उठते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, पर उनकी पहचान वही करता है जो देखना जानता है। चरित्र को पहचानना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो शब्दों में नहीं, हरकतों में छुपी होती है। ये तब उजागर होता है जब कोई इंसान दबाव में होता है, जब उसे कोई फायदा नहीं दिखता, जब सामने वाला कमजोर होता है और फिर भी वो इंसाफ करता है। आप किसी को छोटे छोटे पलों में परख सकते हैं। कैसे वो वेटर से बात करता है, कैसे वो अपनी गलती को मानता है या छुपाता है, कैसे वो तब व्यवहार करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। यही वो लक्षण हैं जो किसी इंसान की आत्मा को दर्शाते हैं। तो जब अगली बार आप किसी पर भरोसा करने लगे, तो सिर्फ उनकी तारीफों, उनके मुस्कानों या उनके दावे न सुने। गहराई में जाइए, उनकी आदतों को देखिए, उनके पुराने फैसलों को जानिए, उनकी प्रतिक्रियाओं को गौर से समझिए। क्योंकि जो इंसान बार बार एक ही गलती करता है, वो उसे फिर से करेगा, चाहे आपने कितनी भी उम्मीद क्यों न लगा ली हो। और जो इंसान बार बार सीखता है, खुद को सुधारता है, उसके साथ खड़े रहना किसी सौभाग्य से कम नहीं। याद रखिए, बुद्धिमानी यही है कि हम लोगों को उनके अभिनय से नहीं, उनकी आदतों से पहचाने। क्योंकि जब आप किसी के चरित्र को जान जाते हैं, तो आप भविष्य देख लेते हैं उससे पहले कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। फिफ्थ लॉ, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, लॉ ऑफ कविटसनेस। कभी आपने गौर किया है, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, वो धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है, और जो चीज दूर हो, छुपी हो, जिस तक पहुंच पाना मुश्किल लगे, वो हमें और भी ज्यादा लुभाने लगती है। यह इंसानी फितरत है। हमें वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचिए, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया होगा जिसने आपसे खास बात की, आपको समय दिया, पूरा ध्यान दिया, पर कुछ दिनों बाद आप खुद ही उससे दूर होने लगे। लेकिन वहीं एक और इंसान था जो कभी पूरा नहीं खुला, जो कभी पूरी तरह से आपका नहीं हुआ, और आप आज तक उसे भूल नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान की चाहत तर्क से नहीं, कमी से चलती है। जो नहीं है वो ज्यादा कीमती लगता है, जो अधूरा है वो ज्यादा आकर्षक होता है। और अगर आप चाहें तो इस मनोविज्ञान को अपनी ताकत बना सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, पर जो सबसे ज्यादा चाहा जाता है वो कभी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। जो हर वक्त सामने होता है, जो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, जो हर बार हां कहता है, जो खुद को खोकर सामने वाले को खुश करता है, वो धीरे धीरे जरूरी नहीं, साधारण बन जाता है। अब जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में जाते हैं, हर कोई अपनी बात कह रहा है, लेकिन एक शख्स कोने में खामोशी से खड़ा है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस मुस्कुरा रहा है। वो अलग है, आत्मविश्वासी है और सबसे ज्यादा रहस्यमय है। क्या आप उसे नोटिस नहीं करेंगे? यही होता है इल्यूसिवनेस, यानी अपनी उपलब्धता को सीमित करना, अपने भीतर एक ऐसा आकर्षण बनाना जहां लोग आपको पाने की कोशिश करें, ना कि आप उन्हें समझाने में लगे रहें कि आप क्यों खास हैं। आपका वजूद ही जवाब बन जाए, आपकी खामोशी में ही सवाल उठने लगे, और आपकी गैर मौजूदगी में ही लोगों को आपकी अहमियत महसूस हो। कई बार हम इतने जल्दी अपनी पूरी कहानी बयां कर देते हैं कि सामने वाले के पास जानने को कुछ बचता ही नहीं। पर अगर आप कुछ अधूरा छोड़ दें, अगर आप थोड़ा रहस्य छोड़ दें, तो सामने वाला हर बार आपके बारे में और जानने को आतुर रहेगा, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या व्यापार। अगर आप हर वक्त उपलब्ध हैं, तो आपकी कीमत घटती जाती है। लेकिन अगर आप कभी कभी दूर रहें, कभी कभी ना कहें, कभी कभी खुद को सिर्फ अपने लिए रखें, तो लोग आपकी मौजूदगी को चाहत समझने लगते हैं। ध्यान रखिए, लोगों को उनकी जरूरतें नहीं बांधती, उन्हें उनकी ख्वाहिशें बांधती हैं, और ख्वाहिश वहीं पलती है जहां चीज पूरी नहीं होती। तो जब आप खुद को एक ऐसे मुकाम पर लाते हैं जहां आप खुद अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं, जहां आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, जहां आप अपनी सीमाएं रखते हैं, तो आप खुद ब खुद एक इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बन जाते हैं। लोग आपको समझना चाहेंगे, पाना चाहेंगे,
क्योंकि अब आप उन्हें भागते हुए नहीं मिल रहे, आप उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यही है असली ताकत, खुद को इतना खास बना लेना कि आपकी कमी एक ख्वाहिश बन जाए। याद रखिए, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है वो कभी खुद को खास नहीं बना पाता, पर जो इंसान खुद में पूर्ण है वो दुनिया के लिए एक अधूरी सी पहेली बन जाता है, और दुनिया हमेशा ऐसी पहेलियों को हल करना चाहती है। सिक्स्थ लॉ, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, हर बार जैसे किस्मत ही आपके खिलाफ होती है, हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदों और आपके सपनों को तोड़ देता है? शायद आपको लगता है कि यह दुनिया ही गलत है, लोग आपकी कद्र नहीं करते, हालात हमेशा आपके विरोध में रहते हैं, या फिर आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो हर बार चीजें बिगाड़ देता है। पर क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि कहीं ये सब बाहर नहीं, आपके अंदर से तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हैं जो खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो हमें बाहर नहीं, हमारे भीतर मिलता है, और उसका नाम है सेल्फ सबोटेज। यह वही आदत है जब आप खुद अपने ही रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, जब आप अपने डर, अपने शक, अपनी असुरक्षा को सच्चाई मान लेते हैं और बिना जाने खुद को नीचे गिराने लगते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा है जो बचपन से सुनता आया है कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसे कोई बड़ा मौका मिलता है वो अनजाने में उसे खो देता है। कभी देर कर देता है, कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है और फिर कहता है मुझे मौके ही नहीं मिले। पर सच्चाई ये है, मौके आए थे, लेकिन उसका माइंडसेट पहले ही तय कर चुका था कि वो उन्हें संभाल नहीं पाएगा। यही है एटीट्यूड की ताकत। आपकी सोच ही तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, कभी कभी तो शुरू होने से पहले ही। एटीट्यूड सिर्फ एक नजरिया नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। अगर आपका चश्मा धुंधला है तो सामने खड़ा मौका भी मुसीबत जैसा दिखेगा। अब सोचिए, अगर आप हर बार सोचते हैं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये आपके दिमाग की दीवार बन जाते हैं जो हर नई संभावना को बाहर ही रोक देते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर परिस्थिति में बहाने ढूंढते हैं, दूसरे जो हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढते हैं। और ये फर्क उनके हालात में नहीं होता, ये फर्क उनके एटीट्यूड में होता है। आप चाहें तो दुनिया को कोसते रह सकते हैं, या फिर आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आप खुद को हारने नहीं देंगे। क्योंकि जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तब आपकी किस्मत नहीं, आपकी दुनिया बदल जाती है। और हां, ये आसान नहीं है। हर रोज आपको अपने अंदर की उस आवाज से लड़ना होगा जो कहती है तू नहीं कर सकता। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, आप अपने पुराने अस्वों को पीछे छोड़ देते हैं। आप खुद को एक नई दिशा में ढालते हैं, एक ऐसी दिशा जहां आप हालातों के गुलाम नहीं, मास्टर बनते हैं। याद रखिए, बदकिस्मती सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम अपनी ही नजरों से पालते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी एटीट्यूड ही हमारी असली ताकत है, तो हम हर हार में एक सबक देखते हैं, हर मुश्किल में एक मौका और हर अंधेरे में एक उम्मीद। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे साथ ही क्यों, तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद ही तो अपने रास्ते में नहीं खड़ा हूं? और अगर जवाब हां है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है, और बदलने की शक्ति। सेवेंथ लॉ, कन्फ्रंट योर डार्क साइड, लॉ ऑफ रिप्रेशन। क्या आपने कभी खुद से भागने की कोशिश की है? रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है और आप अकेले होते हैं, तब आपके अंदर कोई आवाज उभरती है, कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई गुस्सा, कोई डर, जिसे आप रोज दिन के शोर में दबा देते हैं। पर वो फिर भी वहां है, आपके भीतर, शांत पर ताकतवर। एक ऐसा हिस्सा
जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाते। हम सबके अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है, एक ऐसी परछाई जिसे हम ना देखना चाहते हैं, ना स्वीकारना। हम खुद को सभ्य, शांत और समझदार दिखाते हैं, पर कभी कभी एक छोटी सी बात हमें उस रूप में बदल देती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई शांत दिखने वाला व्यक्ति अचानक किसी बात पर उग्र हो जाता है, कोई हंसता हुआ चेहरा अकेले में टूट जाता है, कोई विनम्र इंसान जरा सी आलोचना पर बेकाबू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं पहचानते। हम उसे दबा देते हैं, छुपा देते हैं और सोचते हैं कि वो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वो आता है, और तब आता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं। आपके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है, जो जलन, जो डर, जो नफरत, अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो एक दिन वो आपको अपने कब्जे में ले लेगा, और ये सब बिना आपकी इजाजत के होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप उस अंधेरे को पहचान लें, उसे देखें, समझें और उसे अपने ही हथियार में बदल दें, तो क्या आप और भी ताकतवर नहीं हो जाएंगे? यहां कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहां खुद के उस हिस्से की बात हो रही है जिसे आप खुद से भी छुपाते हैं। कभी आपने किसी को तकलीफ दी और बाद में खुद को दोषी महसूस किया। कभी किसी की सफलता से चिढ़ हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोला। ये सब संकेत हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो नियंत्रित नहीं, दबी हुई है, और जो चीज दबती है वो एक दिन विस्फोट बन जाती है। इंसान तभी पूरा बनता है जब वो अपने उजाले के साथ साथ अपने अंधेरे को भी स्वीकार करता है, क्योंकि जो अपनी परछाइयों से भागता है वो कभी खुद को जान ही नहीं पाता। सच्चा आत्मविश्वास वहीं से आता है जब आप कह सकें, हां, मेरे अंदर कमियां हैं, पर मैं उन्हें छुपा नहीं रहा, मैं उन्हें समझ रहा हूं। अब सवाल है, इस अंधेरे से निपटा कैसे जाए? पहला कदम है ईमानदारी। खुद के सामने ईमानदार बनना, बिना नकाब, बिना बहाने। रोज खुद से पूछिए, किस बात ने मुझे परेशान किया? क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? मुझे किस चीज से डर लगता है जिसे मैं मान नहीं रहा? और जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो आप अपने अंदर के अंधेरे से दूर नहीं, पास जाने लगते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अंधेरा ही आपको मजबूत बना रहा है। वो गुस्सा अगर समझा जाए तो हिम्मत में बदल सकता है। वो जलन अगर पहचानी जाए तो प्रेरणा बन सकती है। वो डर अगर स्वीकारा जाए तो शक्ति में बदल सकता है। यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत। अपने अंधेरे को देखकर भी उसे डरना नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर के तूफानों से लड़ना सीख जाता है उसे बाहर की दुनिया कभी हिला नहीं सकती। तो अगली बार जब आप खुद को किसी गलत भावना में डूबा पाए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। बैठ जाइए, उसे देखिए, उससे बात कीजिए और कहिए, मैं जानता हूं तुम मेरे अंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें समझता हूं। उस पल से आप औरों से नहीं, खुद से जीतने लगते हैं, और ये जीत दुनिया की किसी भी लड़ाई से बड़ी होती है। 8वां कानून, सावधानी से काम ले। कानून इनवी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। एक नई नौकरी मिली, कुछ बड़ा हासिल किया, या कोई सपना पूरा हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपकी खुशी में खुश होगा, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी लगती है। उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, जैसे आपकी सफलता उसे चुभ रही हो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना बेस्ट दिया और जिस इंसान को आप सबसे करीब मानते थे वही आपसे दूर होने लगा? आप समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हुई, पर सच्चाई यह है, गलती नहीं थी बल्कि ईर्ष्या थी। एक ऐसी भावना जो नजर नहीं आती लेकिन रिश्तों की बुनियाद को अंदर से खोखला कर देती है। एनवी, एक शब्द जो छोटा लगता है, लेकिन इसका असर जिंदगी के हर कोने में फैल जाता है, क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी, सबसे छुपी और सबसे खतरनाक भावना यही है। अब सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी ईर्ष्या महसूस की है, जब किसी की किस्मत चमकी और हमारी नहीं, जब किसी को वो मिला जिसके लिए हमने दुआ मांगी थी, जब कोई वो बोल गया जो हम हमेशा कहना चाहते थे। ये एक कड़वा सच है, ईर्ष्या इंसानी दिल का वो कोना है जो सबसे गहराई में छुपा होता है और सबसे पहले जहर बनता है। लेकिन क्या ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को होती है? नहीं, कई बार हम खुद भी इसका शिकार होते हैं।
पर हम इसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, उसके पास पैसे हैं, इसलिए वो सफल है, उसे मौके मिले, मुझे नहीं। ये सब बहाने नहीं हैं, ये हमारे फ्रेजाइल ईगो की आवाज है। एक ऐसा अहंकार जो खुद को कमजोर महसूस नहीं करना चाहता, जो सामने वाले की चमक को देखकर खुद को छोटा समझने लगता है और फिर धीरे धीरे अंदर से जलता है। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, ईर्ष्या अक्सर चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। वो आपको गले भी लगाएगी, आपकी तारीफ भी करेगी, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने का मौका ढूंढेगी। और सबसे ज्यादा ये उन लोगों में दिखती है जो खुद को आपसे कम मानते हैं पर कभी मानते नहीं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं तो आपको सबसे पहले चेहरों के पीछे की नजरें पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान हर वक्त आपकी नकल करता है, जो आपके कदम पर नजर रखता है, जो आपके अच्छे पलों पर खामोश रहता है, वो अक्सर आपका सबसे बड़ा जलन रखने वाला होता है। पर यहां एक और सच्चाई छुपी है, आप भी किसी का ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा किसी और के लिए वो आईना बन सकती है जिसमें उन्हें खुद की कमियां दिखाई देती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सफल होना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें समझदारी से जीना सीखना होगा। हर सफलता पर दुनिया को बताना जरूरी नहीं, हर जीत को सबके साथ बांटना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी ढाल होती है जो आपको उन निगाहों से बचा सकती है जिनमें मुस्कान कम और जलन ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद के अंदर ईर्ष्या की चिंगारी देखें तो उसे पहचानिए, उसे दबाइए नहीं, बल्कि पूछिए, मुझे उसकी सफलता क्यों चुभ रही है? क्या मैं उससे सीख सकता हूं या सिर्फ जलता रहूंगा? क्योंकि जो इंसान अपनी ईर्ष्या को पहचान लेता है वो खुद की सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। याद रखिए, ईर्ष्या का इलाज कंपैरिजन नहीं, क्लैरिटी है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी दौड़ किसी और से नहीं है बल्कि सिर्फ खुद से है, तब आप आजाद हो जाते हैं। और जब आप आजाद हो जाते हैं तो दुनिया आपको देखकर नहीं जलती बल्कि आपसे सीखती है। तो दोस्तों, ये थी डिकोड ह्यूमन नेचर की वो 10 अनकही, अनसुनी पर गहराई से भरी बातें। हर अध्याय हमें खुद से एक कड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैं वाकई इंसानों को समझता हूं या सिर्फ उनके चेहरे देखता हूं? इस किताब ने हमें यह सिखाया कि इंसान सिर्फ जो बोलता है वही नहीं होता, वो जो छुपाता है वही असली होता है। हमने जाना कि लोग क्यों बदलते हैं, क्यों मुस्कान के पीछे जलन छुपी होती है, क्यों कोई हमें छोड़कर चला जाता है जबकि सब ठीक लग रहा था। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अगर हम दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को पढ़ना होगा। हर नियम, हर भावना, हर संघर्ष आपको अपने भीतर की परतों से मिलाने आया था, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं तब दुनिया की चाल भी आपको धोखा नहीं दे सकती। और अब अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इनमें पहचाना हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर किताब के जरिए आपको खुद से जोड़ने आए हैं। हर शब्द, हर कहानी अब पई के पर नितब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके, बस यही मकसद है। तो मिलते हैं अगली किताब, एक नए सफर और खुद के एक और अनदेखे चेहरे के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले जरूरी है खुद को जानना।